वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड जो औरंगाबाद बेस्ड वैरो ग्रुप का पार्ट है। वैरो ग्लोबल टीयर 1 ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर है। टीयर 1 का मतलब है वो जो डायरेक्ट ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को पार्ट सप्लाई करते हैं। बात करें इसके अब तक के रिटर्न की तो 6 महीने का इसका रिटर्न है 24%। इसका 52 वीक हाई है 410 रुपये, 52 वीक लो है 240 रुपये और ऑल टाइम हाई है 1150 रुपये। वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ 26 जून 2018 को आया था और इसका प्राइस बैंड था 965 से 967 रुपये। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुई थी। प्रोडक्ट्स ऑफ वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड। ग्लोबली लाइटिंग प्रोडक्ट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स है लाइट गाइड, एलईडी और दूसरे प्रोडक्ट्स। इसके लिए इनकी 5 फैसिलिटी इंडिया में, 1 इटली में, 1 रोमानिया में, 1 वियतनाम में और 2 चाइना में है। इंडिया बिजनेस में पॉलीमर सेगमेंट में इनके प्रोडक्ट्स है एयर फिल्टर, असेंबली मिरर, पेंटेड प्लास्टिक एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स। इसके लिए इंडिया में इनकी 13 फैसिलिटीज़ है। इंडिया बिजनेस में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं बॉडी स्विचेज, सीडीआई, मैग्नेटो, डीसी टू डीसी कन्वर्टर और दूसरे प्रोडक्ट्स। इसके लिए इनकी इंडिया में 6 फैसिलिटी हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैप है 5247 करोड़, बुक वैल्यू है 63.9 रुपीज़, डेट टू इक्विटी है 1.85 जो एक रेड फ्लैग है। फिलहाल इसके लिए कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को सेल आउट कर दिया है टू बिकम डेट फ्री। इस पर वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। प्राइस टू अर्निंग है 135 जो अगेन एक रेड फ्लैग है बिकॉज ऑफ 3 डिजिट पीई। इंडस्ट्री पीई है 30.5, करंट रेशियो है 0.62 जो अगेन एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कंपनी की करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स करंट एसेट। प्राइस अर्निंग ग्रोथ है -3.49 जो अगेन एक रेड फ्लैग है क्योंकि कंपनी के पीई के कंपेरिजन में इसकी ग्रोथ नेगेटिव है। डिविडेंड यील्ड है 0, इंटरप्राइज वैल्यू है 6726 करोड़, ईवी टू एबिटा रेशियो है 11.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.54 और रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.62। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 75%, डीआईआई के पास 12.21%, एफआईआई के पास 5.07% और पब्लिक के पास 7.72% स्टेक है। फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग अनचेंज है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है जो पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो मार्च में 9.69% थी वो जून में बढ़कर 9.80% हो गई है। एफआईआई होल्डिंग वो भी लगातार बढ़ रही है, लास्ट क्वार्टर में 5.04% से बढ़कर 5.07% जून में हो गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 7.06% से 17.28% कर ली है। वहीं पब्लिक होल्डिंग कम हुई है 7.94 से 7.72। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है पॉलीमर से 29.6%, इलेक्ट्रिकल से 1.4%, इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग ऑटो पार्ट से 28.8%, मेटेलिक से 15.3%, लाइटनिंग से 17.7% और अदर से 7.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है इंडिया से 76.4%, चाइना से 10.6% और यूरोप से 13%। कस्टमर सेगमेंट जो है 2 व्हीलर 3 व्हीलर से 71.5%, 4 व्हीलर से 24.7% और अदर से 3.8%। कंपनी के कस्टमर की बात करें तो उनमें शामिल है फोक्सवैगन, आइशर, बजाज, टीवीएस और कई दूसरे रेप्यूटेड ओईएम कंपनीज। सेल्स प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी की सेल्स 2020 के बाद बढ़ी है। 2022 में कंपनी की सेल्स 3292 करोड़ से बढ़कर 2023 में 3918 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2022 में 241 करोड़ था जो 2023 में बढ़कर 266 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है जो 2021 में 92 करोड़ था, 2022 में 26 करोड़ रह गया है। 2023 में एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी को 1387 करोड़ का लॉस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी प्री कोविड लेवल पर नहीं है जो 2019 में 9.5% था, 2022 में 6.73% और 2023 में 6.71% पर आ गया है। Q4 FY22 और Q4 FY23 के कंपैरिजन में रेवेन्यू 2.6% से, एडजस्टेड एबिटा 59.9% से और एबिटा 340 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हायर इंटरेस्ट की वजह से कम हुआ है। वहीं Q-on-Q क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में रेवेन्यू 1.4% से कम हुआ है। एडजस्टेड एबिटा 118.5% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120.8% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57.1% से बढ़ा है। बात करें कंपनी के डेट की तो कंपनी का ग्रोस डेट 31 मार्च तक 16,350 मिलियन है जो लास्ट ईयर 15,534 मिलियन था। नेट डेट लास्ट ईयर के 14,436 मिलियन से कम होकर 12,780 मिलियन हो गया है।
कंपनी के नेट डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़कर 1.27 हो गई है, जो लास्ट ईयर 0.7 थी। वही नेट डेट टू एबिटा भी 2.13 टाइम्स हो गया है, जो लास्ट ईयर 3.7 टाइम्स था। रिसेंट डेवलपमेंट, इंडियन रेटिंग एजेंसी ने वैरोक इंजीनियरिंग की रेटिंग को स्टेबल कर दिया है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। टर्म लोन के लिए इंडियन A+ स्टेबल असाइन की है और कमर्शियल पेपर के लिए इंडियन A1 अफर्म्ड की है। वैरोक इंजीनियरिंग की एक्विजिशन की बात करें तो उसने कार IQ स्टार्टअप में भी अपनी हिस्सेदारी 95% तक कर ली है, जो एक टेलीमेटिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कार IQ एक कनेक्टिविटी डिवाइस प्रोवाइड करवाती है, जिसका यूज़ करके आप फ़ोन से व्हीकल कंट्रोल, रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग, होम नेटवर्क कंट्रोल, ड्राइविंग एनालिसिस, रैश ड्राइविंग अलर्ट जैसी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे वैरोक इंजीनियरिंग के डेट रिडक्शन के प्लान के बारे में। वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड और वैरोक पोर्ट होल्डिंग BV ने मिलकर अक्टूबर 2022 में अपनी लॉस मेकिंग 4-व्हीलर लाइटनिंग बिजनेस को सेल आउट कर दिया है प्लास्टिक ओमनियम लाइटनिंग सिस्टम SS फ्रेंच कंपनी को। डील वैल्यू थी 520 मिलियन यूरो, जो पहले 600 मिलियन यूरोज थी। वैरोक का प्लास्टिक ओमनियम के साथ 28 मिलियन यूरोज जो एस्क्रो अकाउंट अमाउंट था, उस पर कुछ डिसएग्रीमेंट था, जिसको रिसेंटली 15 जुलाई 2023 में सेटल कर लिया गया है और एस्क्रो अकाउंट को रिलीज कर दिया गया है, जो है 15 मिलियन यूरो बायर को और 13 मिलियन यूरो सेलर को। आपको बता दूं, एस्क्रो अकाउंट एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 ट्रांजैक्टिंग पार्टीज, जिसको एक थर्ड पार्टी होल्ड करती है नॉन पेमेंट के रिस्क को कम करने के लिए। वैरोक इस डील के बाद अपने इंडिया में और ग्लोबली 2-व्हीलर बिजनेस और चाइना के साथ जॉइंट वेंचर विद TYC ब्रदर्स के बिजनेस पर फोकस करेगी। फ्यूचर रोड मैप, वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड को लाइफ टाइम बिजनेस ऑर्डर मिला है वर्थ 51,782 मिलियन रुपीज़, जिसका स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन और मिलियन रुपीज़ होंगे। FY23 14,263 मिलियन रुपीज़, FY24 16,896 मिलियन रुपीज़ और FY25 के बाद 20,623 मिलियन रुपीज़। ऑर्डर ICE EV प्लेयर सेगमेंट से है, EV से 35% और ICE से 65%। ICE का मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन। ऑर्डर विन कस्टमर सेगमेंट है बजाज 14%, नॉन बजाज 86%। ऑर्डर विन 2, 3 एंड 4 व्हीलर है, 2 एंड 3 व्हीलर से 44% एंड अदर से 56%। फर्दर वैरोक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ने लेटेस्ट कॉन कॉल में इन पॉइंट्स पर बोला है। पॉइंट नंबर 1, नेक्स्ट 2 ईयर में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2023 तक डबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 62% है, जिसको 85% तक अचीव किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डेट कम करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कॉस्ट रिडक्शन और फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोल पर भी कंपनी काम करेगी। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो फोरकास्ट एनुअल अर्निंग ग्रोथ इंडियन ऑटो मार्केट में 16.6% से, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की 24.5% से और वैरोक इंजीनियरिंग की 53.6% से होगी। वहीं फोरकास्ट एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ इंडियन ऑटो मार्केट में 8.2% से, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की 10.2% से और वैरोक इंजीनियरिंग की 10.9% से होगी। फोरकास्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वैरोक इंजीनियरिंग की नेक्स्ट 3 ईयर में ROCE वैल्यू होगी 21.3%। उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा स्टॉक एनालिसिस का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।